चाह रहे इसमें हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि रूस और चाइना का क्या एक नेक्सस बन रहा है और भारत को काउंटर पॉइज की तरह उसके बरक्स खड़ा करने की भी कोशिश की जा रही है, खास वेस्ट की तरफ से। और इस पहलू को डिटेल में समझाने वाले हैं अब मेरे सहयोगी आशीष सिंह। दो आशीष हैं, एक हमारे फॉरेन एडिटर हैं और एक डिफेंस एडिटर। तो डिफेंस एडिटर साहब के पास चलते हैं। ये क्या एक चीनी रूसी गठबंधन के बरक्स भारत को खड़ा करने की भी एक कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल, लेकिन ये एक ट्रायंगल है और रूस भी जानता है कि चीन के ऊपर बहुत लंबा भरोसा नहीं किया जा सकता। संदीप जी, जो आपने कुछ समय पहले एक पॉइंट रेज किया, तो जो ट्रेड डेफिसिट लगातार चीन के साथ में बढ़ रहा है, उसके नुकसान तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि रहेंगे ही, क्योंकि जब तक भारत उतना सक्षम नहीं होता। लेकिन उसका एक इंटेंशनल, जो आपने बोला ना कि एक कुछ पेच है, क्या पेच, बिल्कुल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। स्ट्रैटेजिक डोमेन में अगर आप देखेंगे तो वो पेच है। अगर आप उस व्यापारी से जो बहुत ज्यादा पैसे लेता है आपसे, उसका व्यापार बढ़ जाएगा, तो वो आपसे झगड़ा करने के लिए दो बार सोचेगा। और इसीलिए अगर आप पिछले 3-4 सालों का अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो लगभग 64-65 बिलियन यूएस डॉलर से वो डेफिसिट अब 100 बिलियन डॉलर के पास भी जा चुका है। अब होता यह है इसमें कि अब चीन को ज्यादा सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ में झगड़ा करना है या नहीं करना है, क्योंकि नुकसान उसका होगा। हाँ, हम बड़े बाजार हैं, माल कहां बेचेंगे भाई? दुनिया तो खरीद नहीं रही, भारत अभी भी ले रहा है। एग्जैक्टली तो अगर आप इसे स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये कोई बहुत देश के लिए अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जो भी बात है उसमें हमारा फायदा कैसे हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू इस ट्रेड डेफिसिट को इंटेंशनली बढ़ने दिया गया है पिछले विशेष तौर पर 3 से 4 सालों में, जब जान रहे हैं कि क्षमता अब 2-4 सालों में तो तुरंत पैदा हो नहीं सकती, दशक लगते हैं उसे। चीन ने भी कभी 2-4 साल में शी जिनपिंग के अंडर में, उनके लीडरशिप में थोड़ी अचानक से वर्ल्ड की सबसे सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए। तो जब तक क्षमता बनेगी तब तक लड़ाई ना हो, इसलिए उस व्यापारी का ट्रेड डेफिसिट आप बढ़ाते रहिए, उस पर ज्यादा प्रेशर रहेगा कि उससे झगड़ा मत कीजिए आप, जो सबसे ज्यादा सामान खरीद रहा है। लेकिन एक और चीज है यहां पर कि चीन लगातार रूस के साथ में एक जो ग्लोबल पार्टनरशिप दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रूस को भी पता है कि वो बहुत लंबा समय तक चीन पर विश्वास नहीं कर सकता। लेटेस्ट आप देखिए, कुछ दिन पहले चीन ने नया मैप जो इशू किया था, रशिया के भी कुछ जमीन पर उसे अपना जमीन बताया था। तो ये देखिए, ये चीन इस तरह की खुराफात चलती रहती हैं, दोस्ती भी चलती है, दुश्मनी भी चलती है, हित साधने की बात है। और जहाँ तक चीन हमें माल दे रहा है और इसलिए वो ज़्यादा आंखें तरेर नहीं सकता, पर हमने एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पुट हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 25% करने का एक लक्ष्य रखा था 2015 में। आज भी वो 15-16% पर ही है। तो वो कदम हमें अब तेज़ी से उठाने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिकी पहलू पर निगाह डालें तो दीपक वोरा जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, वो उनसे बेहतर कौन समझाएगा। दीपक वोरा साहब, हाउ इज अमेरिका ट्रीटिंग यू? और अमेरिका इस G20 शिखर सम्मेलन को किस निगाह से देख रहा है? हमारे अनुसार जब आपके चैनल पर होता हूँ, खासतौर आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे ज्यादा। सुबह के 3:40 हुए हैं, 22 डिग्री तापमान है और वर्षा हो रही है। ये तो है अमेरिका का हाल। तो जो बाइडेन साहब बड़े खुश हैं कि वो भारत में पहुंच गए, वहां पर वर्षा। किस तरह से अमेरिका देख रहा है सर, सबसे पहली चीज आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बड़ी इंसुलर सोसाइटी। इससे पहले कि जो बाइडेन साहब दिल्ली पहुंचे, कोई दिलचस्पी नहीं। इनकी दिलचस्पी थी मैकडोनाल्ड ट्रंप ही क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप साहब जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो बाइडेन के अगेंस्ट इम्पीचमेंट होगी कि नहीं होगी, उसके जो साहिबजादे हैं, शिकारी नहीं क्या, हंटर बाइडेन, वो उसका क्या होगा, ये सब चीजें थी। और ये आदमी जेल से भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये फोकस करने लग गए हैं इंडिया। इसमें एक अहम चीज है सर, जो जॉइंट स्टेटमेंट जो व्हाइट हाउस का रीड आउट आया था, बहुत लंबा चौड़ा ऑन बायलैटरल मीटिंग हुई थी जो बाइडेन नरेंद्र मोदी, एक चीज ये जितनी एरियाज की बात की हमने, सेक्टर्स की, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, हेल्थ, ये वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा जो रिलेशनशिप है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बहुत चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि दुनिया में ट्रस्ट। अमेरिका में बाई पार्टीजन है, चाहे आप रिपब्लिकन हैं, चाहे डेमोक्रेट हैं, चाहे टी पार्टी के मेंबर हैं, सब लोग
चीन से दुश्मनी कर, और वो दुश्मनी सिक्योरिटी की है, इकोनॉमिक। रशिया के साथ दुश्मनी केवल सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक कोई कॉम। तो ये 4 महाशक्तियां जो है, सर दिस इज द व्यू फ्रॉम अमेरिका, आपने पूछा मैं बता रहा हूं। बिल्कुल, 4 बिल्कुल। महाशक्तियां, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना एंड रशिया, और 5वीं कोई नहीं है। ये फ्रांस को भूल जाओ, अगर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ना होते तो भूटान जितना इनका। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।